हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का। ठीक है, जो आपका कक्षा 8वीं का जो हिंदी का पेपर है वो 24 फरवरी को होने जा रहा है। तो 24 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें वे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो सेट ए है हमारे पास में। इसी क्रम में आपके पूरे सेट ए और बी ऐसे आएंगे, तो हम पूरी बारी बारी से आप लोग पूरे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 2025 का ही पेपर है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरा 60 नंबर का है। समय आपके पास 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक है, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है, आपको किसी पे घबराने की कोई बात नहीं। देखो, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, हमारा पेपर किस प्रकार से आता है, कैसे हम लिखेंगे। तो पूरा आपको अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आप लोग किसी पे कंफ्यूजन ना रहे, वो आप लोग वहाँ पर पेपर अच्छी तरह से कर सके। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर 5 नंबर के। ठीक है, तो प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो चलिए हम आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प से ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा सही विकल्प चुनकर लिखिए और 1 × 5 बराबर 5 बराबर कि एक मतलब कि एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है, तो 5 प्रश्न सुनिए, 5 विकल्प दिए गए 5 नंबर के रहेंगे। तो काफी ऐसे सारे क्वेश्चन है, साथ ही मैं आप लोगों से भी पूछता जाऊंगा। पहला प्रश्न लगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की या मीराबाई की? दो जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो आपकी जो पंक्ति है ये कौन से कवि की है, बताइए आप लोग। अगर आप लोगों को पता है तो बेशक आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर इसका आंसर ये है, और नहीं है पता तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया सर इसका आंसर आ है, जिसका आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ इसने गलत बताया, सूरदास बिल्कुल गलत बताया इसने। तो इसका सही आंसर है सा, जिसमें हो जाएगा रैदास। तो इसके सही आंसर हो जाएगा रैदास जी। ठीक है, इसने कमेंट करा सूरदास, सूरदास गलत है बेटा, जबकि तुम्हारा सा सही है रैदास। ठीक है, जो रैदास जी है इनकी पंक्ति है। इसी क्रम बढ़ते नेक्स्ट आपको सामने दूसरा जिसमें लगा मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो आप लोग इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगाते जाएंगे, बगैर आप लोग सीखते भी जाएंगे। अब देखो, अभी लोगों से पूछता हूँ, सत्याग्रह का संधि विकसित कीजिए। तो क्या है? सत्याग्रह या सत्याग्रह या सत्याग्रह या सत्याग्रह, बताओ अगर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जी हो जाएगा आपका बा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो सत्याग्रह। तो ये आपका बा ऑप्शन आपका सही है। इसी क्रम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा जिसमें लगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा है 365 दिन में पूरी कर लेती है। तो आपका ग गमला आपका सही आंसर है। अगला 5वां जिसमें लगा रात्रि का पर्यायवाची क्या है? रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? चलो बताओ, पर्यायवाची आप लोग को आते ही होंगे। तो रात्रि का पर्यायवाची होगा क्या? निशा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 नंबर के आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो स्टूडेंट, रिक्त स्थान भी आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर के दिए गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर का दिया है। तो चलिए हम लोग इनको भी करते हैं। इनको करने से पहले, रिक्त स्थान पूरी करने से पहले यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि आप लोग यह बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से पास होना चाहते हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जिस प्रकार मैं आपके सामने हिंदी का पेपर समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से इंग्लिश का पेपर भी समझाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। गणित का पेपर भी डिफिकल्ट लगता है, नहीं कठिन लगता है कि मैं कैसे लिखूँ क्या। तो ऐसे में ट्रिक और टिप्स बता दूंगा कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। कि आप लोग कहोगे आपके इंग्लिश का पेपर तो आधे से ज़्यादा उसी में नंबर छुपे रहते हैं, बस आपको ढूंढने की दिक्कत रहती है कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन हुई है और क्वेश्चन सभी हुए, ठीक है, डू डायरेक्ट हुए, ये सब उसी में रहती हैं। और साइबर ट्रैक होना चाहिए, तो उन सभी हम ट्रैक बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। चलो, अब पहला प्रश्न पूछा, तानसेन के गुरु थे स्वामी विवेकानंद या स्वामी हरिदास? तो इसका आंसर है स्वामी हरिदास जी, आपका सही आंसर है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय या गणितज्ञ शास्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय। इन्हीं में दो, एक तो हिंदी में जाएगा, आपके सामने आप ऑप्शन दिए जाएंगे, बस सही आंसर चुनना है। दसवीं शब्द में प्रत्यय है, तो दसवीं प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, तो नी आ जाएगा। ठीक है, सिंगार रस का स्थायी आ गया, तो सिंगार रस का हो जाएगा रति। ठीक है, रति आ जाएगा। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ हैं, तो आर्यों के जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो है वेद। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने सही में सही आंसर बता दिए, जो कि आपके यहाँ पर ये भी आपके 5 नंबर है। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके 10 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग करेंगे क्या? प्रश्न उत्तर। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग पहले प्रश्न उत्तर देख लें, समझा दें। देखो यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप कहेंगे क्या? 6।
तो जो 6 हैं क्या नंबर के, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे जैसे कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की संगीत में किसे दिया गया, ममता जी की कमीज कहाँ और कैसे पड़ी, पटना के पास किन किन नदियों का संगम है, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, गुड़ी पड़वा का नाम क्या रहता है। तो कितने सरल हैं, इन सभी के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके प्रश्न के बाद 17 से 22 तक रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके 3 मतलब कि 6 प्रश्न रहेंगे, जो ये कितने 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के, ये 3-3 नंबर के। तो इनको भी आंसर बताऊंगा हम। फिर यहाँ से लग जाएंगे आपके द्विघ उत्तरीय प्रश्न। तो द्विघ उत्तरीय प्रश्न रहने आपके 4, ठीक है, जो कि आपके 5-5 नंबर के, ठीक है, 5-5 नंबर के। जैसे कि पहला, भारत इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, महाराजा लक्ष्मीबाई किन के कारणों से वहां से अपने अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रदान पत्र लिखें। इनमें से आप लोग किसी एक पर निबंध लिखें। चलिए अब इन सभी का आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो हम लोग सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 11 से करेंगे कि बालू को क्या वरदान प्राप्त था। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। आप लोग वीडियो पूरा ही देख के जाना है, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो स्टूडेंट जी पहला प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें लिखा बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो उत्तर लिखे बाली को सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का वरदान प्राप्त था। काफी देखो 1 और 1.5 लाइन का है, तो 1.5 लाइन कितना सरल है। आप लोग इसी प्रकार से काफी ज्यादा सरल है, सीख भी सकते हो, आता भी होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया है। जो लता मंगेशकर थी, जो कोकिला गायक थी, मतलब गायक अच्छी थी, उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 13, जिसमें लिखा था मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। तो इसका आंसर लिखेंगे मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने की घंटों लाइन में हुई भीड़ भाड़ में फट गई थी। 14 प्रश्न, जिसमें लिखा पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो चलेंगे पटना के पास गंगा, सोन, गंडक नदियों का संगम हुआ है। तो आप लोग इनको सीखते जाए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग हंसी में मत लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है 15, जिसमें धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा। तो उत्तर यहाँ से लिखेंगे धनी व्यक्ति को धन के होने का अभिमान यानी घमंड नहीं करने को कहा गया है। बहुत से लोग जिनके पास पैसा आ जाता है तो वो बहुत घमंड दिखाते हैं, जबकि हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है 16, जिसमें लिखा है गुड़ी पड़वा का नाम क्या रहता है। तो इसका आंसर गुड़ी का रहता है झंडा और पड़वा का नाम है प्रतिपदा को कहते हैं। प्रतिपदा के दिन झंडा लगाते हैं, तो इसी को गुड़ी पड़वा कहते हैं। प्रश्न 16 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 में लिखा है, यहाँ पर 3 नंबर के, यहाँ तक 2 नंबर के थे, यहाँ से 3 नंबर लग जाएंगे 17 से। उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर लिखिए। देखो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। देखो हमने एक विकल्प था अपने पास में कि मतलब कि दर्शनीय प्रत्यय क्या है, जी आपका रिक्त स्थान था, ठीक है। तो अब हमें पता था कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगला, जैसे कि आप लोग उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे आ प्लस ज्ञान यानी अज्ञान, ठीक है, अज्ञान प्लस ता, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ता, इसमें उपसर्ग हो जाएगा आ, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, जिसमें लगा था मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। तो काफी ज्यादा अच्छा पाठ है जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा मुक्तानंद जी का, ठीक है, बहुत ही हंसी आई थी। मुक्तानंद जी को यह मुहिब जमानी याद था कि मोहल्ले के किन किन लोगों के यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं। प्रत्येक दिन वह किसी न किसी के घर पहुंच जाते थे और अखबार प्राप्त करके पढ़ लिया करते थे। बारी बारी से वह अखबार पढ़ने के लिए घर या चयन करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लगा कोयल और कोए की वाणी में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे कोयल की वाणी मधुर और सुरीली होती है, जबकि कोए की वाणी कर्कश और कटु होती है, इसलिए कोयल की वाणी प्रिय और कोई की वाणी अप्रिय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर देखेंगे चित्तौड़ का जौहर राजपूत नागरियों के त्याग का प्रतीक है। चित्तौड़ के युद्ध में राजपूत लोग शत्रु के मुकाबला करने हेतु शहीद हो गए। उनकी नारियों ने अपने नारित्व एवं आत्मरक्षा के लिए चिता जलाकर स्वयं अपने को बलिदान कर दिया। इस प्रकार भीम में विधर्मियों के कुदृष्टि से अपनी रक्षा की। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस में लिखा है गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी 2 बातें पूछी। तो इसका आंसर लगेंगे गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से पूछा कि उन्हें प्रथम महल में एक युवक मिला था, उसने कहा कि राजा मर गए हैं, और दूसरे महल में एक युवती मिली थी जिसने कहा था कि राजा अंधे हो गए हैं। ऐसा उन्हें क्यों कहा, यह 2 बातें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था अर्जुन ने इंद्र को से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा। तो इसका आंसर लेंगे अर्जुन ने इंद्र से अपनी धनु विद्या का उपयोग सत्य या न्याय की रक्षा, दृष्टो दमन, असहाय की सहायता, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए
कहा था। ठीक है, अब 23 में लिखा है हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा गया। तो इसका लिखेंगे सम्राट हर्षवर्धन एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उनके पास एक विशाल सुदृढ़ सेना थी। उसका सामान्य सुव्यवस्थित व्यवहार संगठित रहा। वह महाधार्मिक, दानशील, महान विजेता, कला प्रेमी तथा कवि एवं साहित्यकार था। उसने भारत की राजनीति एकता के लिए भरपूर प्रयास किए। उसने विदेशी आक्रमणताओं एवं हूण शक आदि को वहां से खदेड़ दिया। प्राचीन भारत के इतिहास में इस इतिहास का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने लगभग समस्त आर्यवर्त का शासन किया। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाता है। क्वेश्चन में 24 में लिखा था महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर लिखना इसका 5 नंबर में है। महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित जो आज से भी प्रज्वलित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ सुंदर घाटों, धर्मशालाओं, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण किया। इस प्रकार महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को प्रसिद्धि दिलाई। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा था कि अपने प्रधान अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु कहलाता है जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहां पर मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पर आपकी पढ़ाई के पैसे लगते हैं, ठीक है, तो आप लोग वो पैसे कैसे मतलब फ्री में पढ़ना चाहोगे, ये कहलाता है शुल्क मुक्ति। थी बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि शुल्क मुक्ति क्या कहलाता है। तो यही कहलाता है कि आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो वहां पर मंथली फीस लगती है पढ़ाने की, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोगों ने एक प्रधान अध्यापक को एक वो प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र लिख सकते हो कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, कृपया हमारी जो शुल्क है उसे माफ करने की कृपा करें। तो कैसे लिखना, ऐसे लिखना आपको। सब प्रथम लिखेंगे क्या, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर यहाँ पर आपको लिखना अपने स्कूल का नाम, ठीक है, जो स्कूल में आप पढ़ते हो। उसके बाद विषय में लिखना आपको शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है, आवेदन पत्र भी लिख सकते हो। फिर लिखना महोदय, महोदय लिखने के बाद फिर लिखेंगे आप लोग यहाँ से विनम्र निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार का छात्र हूँ। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जिसका भरण पोषण मेरे पिता की मासिक आय से बड़ी कठिनाई से हो पा रहा है। आय का अन्य स्रोत न होने के कारण विद्यालय की पढ़ाई का खर्च बिल्कुल असंभव है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क मुक्त करने का कष्ट करें। कही थे तो यही है आपका, ठीक है, इस प्रकार पे आज्ञाकारी शेष लिख दें नितुल श्रीवास, जो भी आपका नाम लिख दें, कक्षा 8। अब देखो प्रसंग 26 में आप लोग सामने यहाँ पर निबंध पूछा गया था। तो सब प्रथम लिखेंगे आप लोग रूपरेखा। तो जैसे रूपरेखा हमने यहाँ पर लिखी किसके ऊपर, पुस्तकालय पर लिखा, तो पहले प्रस्तावना हो जाएगी, फिर पुस्तकालय से अभिप्राय भारत में। तो आप लोग और किसी पे भी लिख सकते हो, लेकिन इस प्रकार से रूपरेखा लिख के प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना में आपको वो सभी लिखना है जिससे भी संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी नंबर लिखते जाएंगे, इस प्रकार हेडिंग लिखते जाएंगे, उसके अंतर्गत आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा सरल है। इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट कक्षा 8 का हिंदी का पूरा पेपर मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका कितनी तारीख को है, देखो अब आपका ये 24 तारीख था, अब 25 तारीख को है आपका गणित का पेपर। तो नेक्स्ट पेपर जो गणित का ला रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना। नेक्स्ट पेपर मैं आपको गणित का भी समझाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।